हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी बो हेयर टाई। आज हम इसे बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमने पिंक कलर का यार्न ले लिया है और अब हम यहाँ एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से हुक को घुमाकर एक नॉट बना लेंगे और इसमें हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट वन 17। ये हमने 17 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस फर्स्ट वाले चेन के बाद सेकेंड वाले चेन से हम सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड चेन, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लास्ट हमने बना लिया। यहाँ हमने टोटल 17 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और जिसमें हमारा फर्स्ट वाला जो चेन है उस चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। बस इसमें सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए कंप्लीट करना है इसे। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमें इसमें टोटल 16 लाइन कंप्लीट करना है। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 16 लाइन कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने टोटल 16 ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं चेन है बट इधर नहीं है, तो हमें इस पूरे बॉर्डर में चारों साइड से बॉर्डर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम दूसरे साइड से ले लेते हैं और यहाँ हम जहाँ जहाँ पे हमें गैप दिख रहा है चेन बना हुआ उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बॉर्डर बना लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से और ये बॉर्डर हमें पूरे चारों साइड बनाना है इसी प्रोसेस से सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ हमने टोटल 16 लाइन बनाए थे, तो यहाँ टोटल हमें 16 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ 16 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में इसी तरह से बॉर्डर बनाते हुए चारों साइड बॉर्डर बना लेंगे। ये एक साइड हमारा बॉर्डर बन गया है। अब धागा हम नहीं कट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरे साइड भी हमें बॉर्डर बनाना है। तो फिर हमने एक चेन बना लिया और अब हम यहाँ दूसरे साइड भी बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये हमने बॉर्डर करके एक साइड कंप्लीट कर लिया। अब फिर ये नेक्स्ट साइड फिर से हम जो 16 लाइन बनाए थे उसमें हमें फिर से इस तरह बॉर्डर करना है। हमें इस पैटर्न के चारों साइड बॉर्डर बनाना है ताकि इसका लुक अच्छा आए। तो ये हमने सब तरफ से बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से नोक वाले सबसे कॉर्नर वाले चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम एक ही चेन में हमें ये प्रोसेस करना है। हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया। अब हम इसे एक चेन में हम इसे स्लिट करेंगे, फिर दूसरे वाले चेन में भी इसे हम स्लिट कर लें। 2 चेन में हमें स्लिट कर लेना है चेन को और फिर थर्ड वाले चेन से फिर से स्टार्ट करना है
हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाना है और एक और डबल क्रोशिया। हमें टोटल यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है और दोनों साइड में हाफ हाफ डबल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट चेन में इसे स्लिट कर लेना है और एक और चेन में स्लिट करना है। हमें 2 चेन को स्लिट करके थर्ड वाले चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह हमने पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। एक साइड हमारा 6 फ्लावर बना है, अब दूसरे साइड भी हमें सेम प्रोसेस से बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में राउंड वाला पैटर्न बना लिया है। टोटल 6 है बोथ साइड। अब हम इसमें टाई के बीच वाले भाग को बनाएंगे फीता ठो। उसके लिए हम चेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमें टोटल 15 चेन बना लेना है। ये हमने टोटल 15 चेन बना लिया है। अब फर्स्ट वाले चेन को छोड़कर सेकेंड वाले चेन से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस चेन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमें यहाँ सारे चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक एक करके बनाते जाएंगे। और इस तरह से हमने इसे लाइन 1 कंप्लीट कर लिया। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड लाइन के लिए इसे पलट लेंगे। पलटकर फिर से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। फर्स्ट वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकेंड वाले चेन में, और इस तरह से हमें यहाँ टोटल 3 लाइन बनाना है सिंगल क्रोशिया। चलिए मैं आपको 3 लाइन बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। 1 2 3, ये हमारा 3 लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस यान को थोड़ा सा बड़ा रखकर तब कट करेंगे। इस यान को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, कट करेंगे। यान कट कर लेने के बाद अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पट्टी बनकर तैयार हुआ है जो बो के बीच में लगेगा। अब हम इसे बो शेप देंगे और इस पट्टी को लगाएंगे। हमने धागे में सुई लगा लिया है और एक हमने रबर बैंड भी ले लिया है। तो चलिए इस तरह से हमें 3 2 लाइन करके इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। बो के शेप में इसे ले आना है और अब हम इस पट्टी को बीच में रखकर बैक कर लेंगे। पीछे हम उल्टे साइड में इसे यहाँ हमें इसे स्टिच करना है। तो हमें इसके मिडल में पहले एक रबर बैंड लगा लेंगे। उसके बाद हम सुई धागे की सहायता से इसे सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए अच्छे और सिंपल तरीके से बनी हुई वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बो हेयर टाई कैसी बनी है। इस तरह से हम इसे यान कट कर देंगे, यान को हम हाइड कर देंगे हुक की सहायता से। इस तरह हमें यान को हाइड कर देना है और ये हमारा बो टाई बनकर तैयार हो गया। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए इजी प्रोसेस के वीडियो लाती रहूँगी। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। एक मोती बीच में लगा देते हैं ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। बस ये सिंपल, इजी और ब्यूटीफुल हमारा हेयर बो टाई बनकर तैयार है। बताइएगा ज़रूर कैसा बना है।